गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो कर चुके हैं, सॉरी 16.2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 16.2 एक्सरसाइज में हमने दो टेबल किए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री, तीन टेबल हमारा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन फोर। ओके, क्वेश्चन फोर देखिए, इसमें वैरायटी है। आपको क्या दिया है, सिंपली आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर के, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बेस्ड, तो आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, पी बाई सी पी इंटू 100 लॉस परसेंट, एल बाई सी पी इंटू 100, और सी पी कभी कभी एस पी नहीं दिया, ये नहीं दिया होता है, तो एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं निकालने के लिए। कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन में सी पी नहीं दिया है, एस पी दिया है, तो आप कैसे करेंगे, एस पी माइनस पी इज इक्वल टू सी पी, और एस पी प्लस एल इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, तो लॉस होता है तो इसमें जोड़ना है, तो ये दो चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला, इतने फॉर्मूले में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें दी रहेगी, क्या नहीं दी रहेगी, डिपेंड क्वेश्चन पे करता है। कॉस्ट प्राइस जो लागत है उसकी, ठीक है, लागत ये जितना में खरीदा गया, जितना उसमें खर्च किया गया, सारे कॉस्ट प्राइस में आएंगे। जितने में बेचा गया वो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आएगा। जितना वो उसका अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो प्रॉफिट होता है। हमने एक्टिविटी किया हुआ है, उस एक्टिविटी पे आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, जितने में के अंतर में बेचा जाता है, जितना पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है, वो हो गया प्रॉफिट। या जितने कम करके बेचा जाता है मूल कॉस्ट प्राइस से, वो होता है लॉस। ठीक है, इस तरह से लॉस क्वेश्चन में आपको कितने हैं, देखिए क्या क्या चीजें हैं, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट, ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो कितने हुए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, दोनों में से एक दिया रहेगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये हो सकता है दोनों में से एक दिया रहे, ठीक है, या हो सकता है दोनों दिया रहे, तब आपको या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और प्रॉफिट या लॉस। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज हैं, 6 क्वांटिटीज पे ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो 6 में से जब प्रॉफिट वाला केस होगा तो आपको हो सकता है 4 दिया रहे, 3 दिया रहे, ठीक है, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो आप आराम से निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है, आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। इसी तरह लॉस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप लॉस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास तीन पैरामीटर्स या चार पैरामीटर्स दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई एक निकालने बोला जाएगा। तो आपको देखना है क्वेश्चन क्या है, कैसा है, पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, क्या है उसमें बता रहा हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आइटम इज, ठीक है, किस सामान का है, ₹120 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹115, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। मैंने पहले भी कहा था आपको, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 120, सेलिंग प्राइस ₹150। ठीक है, अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दो चीजें दी हुई है, प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एस पी है 150, सी पी है 120, ये हो गया ₹30। ठीक है, नाउ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, फॉर्मूला आपको लिखना है हर बार, चाहे कुछ भी हो, शॉर्टकट नहीं जाना है, सी पी इंटू 100, प्रॉफिट हमने निकाल लिया कितना है 30, सी पी है 120 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो काट दीजिए यहाँ से, 3 1 जा और 3 4 जा, 4 1 जा 4 25 जा, तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ 25%। ठीक है,
तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है। अनटिल अनलेस आप तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द क्वेश्चन, रीड आउट द व्हाट इज गिवन, नोट डाउन दैट गिवन पार्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो दो चीजें दी गई है, तीसरा मैं ऑटोमेटिक निकाल लिया, ठीक है, चौथा भी उसी से निकाल लिया, दो चीजों में ही इसमें काम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, लेकिन टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। प्रॉफिट आएगा तो लॉस नहीं आएगा, लॉस आएगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट परसेंट और दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, प्रॉफिट निकाल सकते हैं या लॉस निकाल सकते हैं, ये दो पे डिपेंड करता है, ठीक है। मीन्स दो क्वांटिटी आपको रहेगा, बाकी आप ऑटोमेटिकली उनसे लिंक करके निकालते जा सकते हैं, जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 देखें क्या क्या दिया हुआ है। ज्योत्सना परचेज अ वॉच फॉर रुपीज 380 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 342, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच CP इक्वल टू रुपीज 380, ठीक है। सेलिंग प्राइस SP ऑफ वॉच दैट इज रुपीज 342। अब ज्यादा कौन सा है, सेलिंग प्राइस, वैसे इसमें पूछा है, ठीक है। व्हाट वाज हर लॉस परसेंटेज, तो ऑलरेडी बता दिया लॉस होगा मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 380 माइनस 342, सॉल्व करेंगे आप, माइनस करिए, ठीक है, 38 आएगा, ये हो गया लॉस, हेंस लॉस परसेंटेज L%, ओके। तो L% इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस हमारा कितना हुआ है, 38 रुपीज का लॉस है, कॉस्ट प्राइस 380 है, इंटू 100 है। तो ये देखिए एक जीरो काट दो, ये कट गया, बचा कितना 10%। तो लॉस कितना हुआ, 10% का हुआ, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इजी है, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है इसका क्वेश्चन आंसर, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है कैसे दिया है डिपेंड उस पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। A shopkeeper purchased 15 radios at the rate of 270 per radio and sold all the radios for rupees 4,200. Okay. A shopkeeper purchased 15 radios at the rate of 270, ठीक है, per radio. तो 6 cost price of one radio set A 270। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। टोटल में निकालना है तो टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 रेडियो सेट्स, ठीक है। तो कितना होगा, रुपीज 270 इंटू 15, टेन क्या होगा, 15 टू 30 प्लस 10 40, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 15 रेडियो सेट्स, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये हमको निकालना है,
ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 4200। देखिए ये दोनों में आप कंपेयर करके बता सकते हैं। अब देखिए ज़्यादा में बेचा मतलब प्रॉफिट होना है, ठीक है। सो सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, सो देयर इज प्रॉफिट, ठीक है। SP CP से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। हम सेंटेंस में ना लिखते हैं, यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ओके, सो P इक्वल टू या प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक। SP है 4200 माइनस 4050, ये आंसर निकालोगे कितना आएगा 150, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बोला है। एंड P परसेंट इक्वल टू P बाई CP इंटू 100, ठीक है। P बाई CP इक्वल टू 100। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला रखते हैं आगे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर में, है ना। एकदम शॉर्टकट भी नहीं करना है कि आपको सामने वाला मार्क्स पूरी तरह काट दे, ठीक है। सो P परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो 150, कॉस्ट प्राइस कितना था 4050 था, ठीक है, इंटू 100। ओके, अब इसको काटते हैं 1010। 15 के टेबल में अगर आता है देखो 15 2 जा 30, 105, 15 7 जा 105। ओके, तो 100 अपॉन 27 डिवाइड करेंगे 27 से 100 को, ट्वेंटी सेवन 3 जा, ठीक है। कितना आएगा 19 पॉइंट लेंगे 0, 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 14, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 9 6 8 जा, ठीक है। 6 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 3.7, ठीक है, 189 लगभग। तो इसका आएगा 3.7%, या तो इसको रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 1/27 3, वो कंप्लीट नंबर है 3 है ना, ठीक है। तो 1/1 नहीं आएगा 19 आएगा, ठीक है, 19%। क्योंकि 19 बचे, हमने पॉइंट लेकर लिया हुआ है। ओके, पॉइंट लिया है इसलिए इसका रिमाइंडर इतना आया था, ठीक है। 19/27 19/27% ये, ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। तो खुद देख लीजिएगा आंसर में क्या दिया उसकी सबसे लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज, if there is a loss of rupees 50 per watch when selling it for rupees 450, find its selling price to obtain a profit of 20%, ठीक है। तो लॉस दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, कहीं आपको कंफ्यूजन हो। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 50 पर वॉच when selling it for rupees 450, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज गिवन, रुपीज 450, ठीक है। लॉस ऑन अ वॉच रुपीज 50, तो CP निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इक्वल टू SP प्लस लॉस, ये यहाँ पे लिख सकते हैं CP इक्वल टू SP प्लस लॉस, L 450 प्लस 50 इक्वल टू कितना आएगा 500 रुपीज, ठीक है।
ये हो गया सीपी। अब लॉस परसेंट निकालते हैं। ये तो हो गया सीपी। इसके बाद क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे अभी, है ना, फिर से। If there is a loss of 50 per watch when selling it for rupees 450, find its selling price to obtain a profit of 20%. तो हमारे पास सीपी आ गया। अब सीपी तो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमको प्रॉफिट कितना निकालना है? when profit percent will be 20% then, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? P परसेंट इक्वल टू P बाई सी पी इंटू 100। अब सीपी हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंट है, P निकाल सकते हैं। तो 20 इक्वल टू P बाई सी पी हो गया 500 इंटू 100। काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे तो बचा कितना है? 5 बचा है। तो P इक्वल टू 20 इंटू 5 दैट इज ₹100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, तब कितना आएगा? 20% आएगा, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट मीन्स CP है 500 प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹600। मतलब हम 600 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा? 20% का होगा उसमें प्रॉफिट, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Okay. Vijay purchased 1200 bananas at the rate of ₹16 per dozen. ठीक है। Per dozen means 12 piece in a dozen. Find out per dozen selling price so that he can gain 2% profit. Find out per dozen selling price. Per dozen selling price means यहाँ पे देखिए कितना डजन उसने खरीदा वो नहीं बताया, लेकिन 1 डजन का प्राइस उसने बताया, ठीक है। तो हम ऑलरेडी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, 12 पीस का 1 डजन होता है, तो यहाँ 1200 है, तो कितना होगा? 100 डजन होने चाहिए, है ना, सिंपल सी बात। सो विजय परचेज 1200 बनानास, ठीक है। That is 12 into 100 means 12 dozens, ठीक है। At the rate of ₹16 per dozen। अब इसमें वैसे इसका जरूरत नहीं है, फिर भी आपको इंफॉर्मेशन के लिए लिखिए, जानकारी के लिए, ठीक है। फाइंड आउट पर डजन सेलिंग प्राइस सो दैट ही कैन गेन 2%। गेन मतलब प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। इफ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 2% होगा, ठीक है। हियर CP इज इक्वल टू कितना है? 16, ठीक है। 16 रुपीज है CP। तो इसको लिखते हैं आगे। छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। वो डजन का घुमाने के लिए दिया है, लेकिन जरूरत ही नहीं है डजन के लिए, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए लिखना है CP। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। सेलिंग प्राइस निकालना है, फिर से प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। 2% है, ये हो गया P अपॉन 16 इंटू 100, ठीक है। तो 4 4 जा 425 जा, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। सो 2 4 जा 8 इक्वल टू P इंटू 25 और P इक्वल टू 8/25 पॉइंट में आएगा। 25 3 जा आप 8 को डिवाइड करिए,
25 टू जाए, ठीक है। ये पैसा देखें 32 पैसे आ जाएगा, है ना। सो सी है, सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP प्लस P, ठीक है। CP है हमारा 16, प्रॉफिट है 0.32, तो ये हो जाएगा 16.32 रुपीज। आ जाओ। ओके, हाँ ठीक है, इस तरह से करेंगे तो इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 9 देखिए। अ पर्सन लूजेस 4%, ठीक है। लॉस परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे 4%। इफ ही सेल्स अ चेयर फॉर ₹144, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ₹144 ऑफ चेयर। इफ यू वांट्स 10% प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड केस, फर्स्ट केस, अब सेकंड केस। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10%, तब सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। दो केस है इसमें। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। सो पहले तो इसमें से कॉस्ट प्राइस निकलेगा, तभी आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, तब सेलिंग प्राइस निकलेगा। सॉरी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस है, ठीक है, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। लॉस परसेंट है, मीन्स लॉस परसेंट के फॉर्मूले से हम इसका लॉस निकालेंगे, फिर सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पहले। सो इफ ही क्या है, if he wants 10% profit, then what will be the selling price, ठीक है। so loss percent equal to loss upon CP into 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था। CP जब दिया रहे, CP नहीं दिया रहे, SP दिया रहा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। एंड वी नो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP होता है, ठीक है। तो इधर ले आते हैं, तो CP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉस प्लस SP, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा L% इक्वल टू लॉस अपॉन लॉस प्लस SP इंटू 100, ठीक है। जब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट कितना है, 4% है। लॉस कितना है, 4% है, ठीक है। लॉस दिया नहीं है, लॉस हमको निकालना है, सॉरी। इसको L लिख लीजिए। L प्लस कितना है, 144 इंटू 100। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको पूरा का पूरा उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको उधर ले जाते हैं, क्या आएगा, 4 इंटू L प्लस, ठीक है, 4 इंटू L प्लस 144 इक्वल टू 100L, ठीक है। तो 4L हो गया प्लस 144 इंटू 4 100L। इसको इधर ले आते हैं L को, तो ये L इधर आएगा, क्या होगा, 144 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 प्लस 5 1 5, ये हो जाएगा 96L। 100 माइनस 4L, ये अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। 100L माइनस 4L, ये क्वेश्चन आप पढ़े हो वही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो L इक्वल टू 576 बाई 96, 9 6 जा 54 होता, तो हम 6 का करके देखते हैं, ठीक है। 6 6 जा 36, 3 6 9 जा 54 प्लस 3 57, ठीक है। आगे ना 6 में 1 और 6, तो L कितना हुआ, ₹6 का हुआ, ठीक है। लॉस जो
सो सी पी इक्वल टू एस पी प्लस एल, एस पी है 144 प्लस 6 कितना आएगा 150। ठीक है, अब सीपी हमारा निकल गया। अब प्रॉफिट परसेंट तब आते हैं केस टू में। केस टू क्या था, पी इक्वल टू 10%, सो पी परसेंट इक्वल टू पी बाई सी पी इंटू 100। एक बार निकल गया सीपी तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर आपको कन्वर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा। पी हमारे पास नहीं है तो पी निकालना है। सी पी है 150, ये हो गया 100, प्रॉफिट परसेंट है 10। ठीक है, ये दोनों काट दो। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 10 इंटू 15 इक्वल टू पी इंटू 10 और पी इक्वल टू 10 इंटू 15 बाई 10। तो कट जाएगा, प्रॉफिट कितना होगा ₹15 का। ठीक है, अभी भी एक स्टेप बचा है सेलिंग प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सी पी प्लस पी, प्रॉफिट होगा तो दोनों ऐड होगा। ठीक है, सीपी और पी प्रॉफिट दोनों ऐड होगा तो 150 प्लस 15। क्वेश्चन ये पूछा है इसलिए ये करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर विल बी ₹165। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है ये, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस 9 हो गए, क्वेश्चन 10 आता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन 10 में आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन 10 देखिए, मैं तुमसे एक और वीडियो लगेगा इसमें। 10 आज करा देता हूँ 10 पर। ठीक है, बाकी 11 to 15 फिर से कराएंगे तो एक और वीडियो होगा। ये 2-3 क्लास लगेगा ही आपका, ये थोड़ा लंबा लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 10, अब क्वेश्चन 10 क्या है देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। अ शॉपकीपर परचेज द टेलीविजन सेट फॉर ₹5000। ओके, कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन या टीवी। ठीक है, इस ₹5000। ओके, एंड स्पेंड ₹500 ऑन रिपेयरिंग इट। तो एडिशनल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो एडिशनल कॉस्ट प्राइस ₹500। सो न्यू कॉस्ट प्राइस विल बी, ये रिपेयरिंग है। ठीक है, रिपेयरिंग कॉस्ट है इसका। न्यू कॉस्ट प्राइस विल बी $500 प्लस 500, ये हो जाएगा ₹5500। इस न्यू सीपी हो गया। ठीक है, तो ये फाइनलाइजर यूज करेंगे। ओके, नाउ इफ यू वांट्स टू सेल इट विथ 5% प्रॉफिट, ही वांट्स 5% प्रॉफिट, देन ठीक है, एसपी निकालना है हमको, है ना। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, एज वी नो, या नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। P% इक्वल टू P बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, P% दिया है 5%, इक्वल टू P 5500 इंटू 100। ये 0 0 काट दो, इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ मिटा दे रहा हूँ मैं। P इज इक्वल टू 55 इंटू 5, 5 5 25, 5 5 25 प्लस 2 7। तो ये हो गया उसका प्रॉफिट। ठीक है, इतना प्रॉफिट उसको निकालना पड़ेगा। देन एस पी इक्वल टू सी पी प्लस पी, 5500 प्लस 275, तो उसको कितना बेचना पड़ेगा 5775 रुपीज। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर था, यहाँ पे हो जाएगा टीवी, यहाँ पे हो जाएगा 5775 रुपीज।
ठीक है, बाकी सेंटेंस तो वही है। तो ये हो गया आपका वीडियो आज का। ओके, आज का क्लास आज का यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का वीडियो कराऊंगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।